स्टूडेंट्स, आज अपने पाठ 2 अभी नहीं तो कभी नहीं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसे पढ़ने से पहले मैं आपको इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं और उनके हल बताऊंगी। तो सबसे पहले अपने नंबर 1 पर क्या है, क्या आप आज का काम कल पर टालते रहते हैं? आप आज का काम कल पर टालते हो? नहीं, नहीं ना, क्योंकि कुछ का नेचर होता है वो टालते नहीं है और कुछ का होता है वो टाल देते हैं। तो आप कैसे हो ये आप खुद देखोगे कि आप टालते हो या नहीं टालते। नंबर 2 पर है, काम को टाल देने से क्या नुकसान होता है? इसका उत्तर है, काम को टाल देने से हमें 2 प्रकार से नुकसान होता है। एक, नंबर 1 पे, एक तो हमारे समय की बर्बादी होती है और नंबर 2 पर है, हमारे लिए वो काम महत्वपूर्ण नहीं रहता, क्योंकि अगर अपने उसे आगे आगे टालते रहेंगे तो जब अपने को उस मेन काम को अपने करेंगे तो वो अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि अपने तब तक ये आदत समझ भी नहीं आएगा कि इसको करना क्या था अपनों ने। ठीक है, अब इसके बाद है, मुश्किल से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसको बताऊंगी मैं कि मुश्किल से बचने के लिए हमें अपने काम को सही समय पर पूरा करना चाहिए। आलसी नहीं बनना है, हमें अपने काम को उसी दिन उसी समय पूरा करना है। अब आगे है कि जाने इस पाठ में कि इस पाठ में अपने क्या सीखेंगे, क्या अपने इस पाठ से अपने को उद्देश्य क्या है इसका, इससे अपने क्या सीखेंगे इसके बारे में बताना है। तो इसमें है, जीवन में कभी भी कोई समस्या आ सकती है। हर व्यक्ति का स्वभाव भी अलग अलग होता है, यानी हमारे जीवन में कोई भी समस्या यानी कोई भी मुश्किल आ जाए तो हमें उसे कैसे निपटना है ये तो हम पर है ना। हाँ, और इसके बाद है कि हर व्यक्ति का यानी अपने कितने प्रकार के अपने इंसान हैं इस दुनिया में और सबका नेचर भी अलग अलग है। किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। अब इसमें पाठ के अनुसार अपने इसमें पढ़ेंगे तो इसमें देखो, कोई समस्या का हल तुरंत खोज लेता है, यानी कोई इंसान ऐसा होता है अगर उसके आगे कोई समस्या आ जाए या मुश्किल आ जाए, कठिनाई आ जाए तो क्या कहते हैं, उसका हल वो तुरंत ही खोज लेंगे। तो कोई उसे टालता रहता है, यानी कोई उसे आगे टालता रहता है कि चलो आज तो आई है, कल देखते हैं अपने इसका क्या करना है। ऐसा ही इस समय इस पाठ में वर्णित तीनों मछलियों पर आया है, यानी इस कहानी में 3 मछलियों की स्टोरी है ना ये, तो उनका नेचर बताया गया, उनका नेचर कैसा कैसा है और इसमें अपने को क्या सीख मिल रही है। आलसी स्वभाव वालों का तो अंजाम होता है वही हुआ तीसरी मछली, यानी तीसरी मछली का क्या अंजाम हुआ है इस बारे में अपने पढ़ेंगे। इस पाठ में अपने को पता चलेगा कि वो उसका स्वभाव कैसा था, वो कैसी थी। ठीक है, अब अपने इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। किसी गांव के निकट एक तालाब था, निकट यानी पास में। वह न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, यानी वो बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं था। उसकी गहराई भी बहुत अधिक नहीं थी, यानी इसकी गहराई कम थी। जैसे आपने सेकंड क्लास में पढ़ा था, छिछला, कम गहरा, उथला, उस हिसाब से ये तालाब में तरह तरह की बहुत सी मछलियां थी। उनमें से 3 मछलियों में गहरी मित्रता थी, तीनों साथ साथ रहती और इधर उधर घूमती। यानी इसमें बताया कि एक गांव में एक तालाब था, उसमें बहुत मछलियां रहती थी और लेकिन 3 में गहरी मित्रता, यानी आपकी क्लास देख लो, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन आपके खास फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बोलते हो जिसे आप, वो 2 या 3 ही होते हैं ना। तो इस बारे में है, तीनों मछलियों के स्वभाव में अंतर था। स्वभाव यानी आदत, अंतर यानी भेद। एक मछली बहुत समझदार और चुस्त थी, समझदार यानी चुस्त, और चुस्त यानी समझदार चतुर भी हो गया, और चुस्त यानी कि हर समय अपनी समस्या को पहले ही भांप लेना, किसी ने हर कोई पहले ही जान लेता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैं भविष्य में आने वाले संकट को जान लेती थी, यानी उसमें बता भी दिया ना, भविष्य आने वाले, भविष्य यानी आगे आने वाला, और संकट यानी मुसीबत, कि अपनी मुसीबत को वो जान लेती थी। उसके लिए मैं पहले से ही प्रबंध कर लेती थी। प्रबंध यानी इंतजाम। दूसरी मछली थी तो समझदार,
समझदार यानी चतुर, और काम करने में कुशल, कुशल यानी निपुण, हर काम को जल्दी से निपटा लेना, लेकिन अपना काम अंतिम क्षण यानी आखिरी समय या पल में ही पूरा करती थी। तीसरी मछली बहुत ही आलसी थी। काम को बार बार टाल देना उसका स्वभाव था, यानी उसकी आदत थी कि हर काम को उसने टाल देना है। तो इसमें आपको तीनों मछलियों के स्वभाव के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद अपने आगे पढ़ेंगे। बच्चों अब अपने इसके अगले पेज को पढ़ेंगे। पेज नंबर 7 है ये। एक दिन की बात है, कुछ मछुआरे यानी मछली पकड़ने वाले उस तालाब के पास आए। उन्होंने मिट्टी खोदकर चारों ओर खेतों में नालियां बना दी। इससे तालाब का पानी उन नालियों से होता हुआ खेतों में जाने लगा। खेतों के पास ही एक और तालाब था। खेतों से होता हुआ पानी उस तालाब में जाने लगा। तालाब में पानी कम हो जाने पर मछुआरे मछलियों को आसानी से पकड़ सकते थे। नालियां बनती देखकर पहली मछली ने अपनी सहेलियों से कहा, बहनों, लगता है कि अब इस तालाब में रहने में हमारी भलाई नहीं है। धीरे धीरे पानी कम हो जाने पर ये मछुआरे हम सबको पकड़ लेंगे, इसलिए इस पानी के बहाव के साथ ही हम दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। लेकिन दूसरी मछलियों ने उसकी बात नहीं मानी। वे कहने लगी, अभी क्या जल्दी है, जब तालाब खाली हो जाएगा तब देखा जाएगा। खाली यानी रिक्त। इसी बीच पहली मछली उन्हें छोड़कर दूसरे तालाब में पहुंच गई। देखो बेटा, पहली मछली का नेचर क्या था कि उसको जो भी उसके ऊपर मुश्किल आने लगी थी उसको पहले से ही पता लग जाता था। तो उसको ऐसे लगा कि मछुआरे हमें पकड़ सकते हैं। देखो इस चित्र में भी दिखाया गया ना। तो उन्होंने अपनी सहेलियों को भी बताया, लेकिन उन्होंने उसका कहना नहीं माना। तो उसे सही लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तो वो अकेली ही उस तालाब को छोड़कर चली गई। जब तालाब का काफी पानी बाहर निकल गया तो मछुआरों ने जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया। दूसरी मछली बहुत होशियार थी। उसने सावधानी से जाल के मुंह के पास की डोरी को पकड़ लिया। उसने तीसरी मछली से भी ऐसा ही करने के लिए कहा, लेकिन तीसरी मछली बोली, अरे अभी जल्दी क्या है, जब ये मछुआरे जाल खोलेंगे तो मैं भाग जाऊंगी। मछलियों को जाल में फंसाकर मछुआरे पास के बड़े तालाब में उन्हें धोने के लिए ले गए। जैसे ही उन्होंने जाल का मुंह खोला, वैसे ही दूसरी मछली फुर्ती से उछलकर पानी में कूद गई और तैरती हुई गहराई में पहुंच गई। मछुआरे उसे पकड़ नहीं पाए। तीसरी मछली भी अब भागने की पूरी कोशिश यानी प्रयत्न कर रही थी, लेकिन उसे भागने का मौका नहीं मिल पाया। वह अपने भाग्य और आलस्य को कोसती रह गई। कोसना मतलब भला बुरा कहना, और भाग्य मतलब तकदीर, कि वह अपनी तकदीर को अब कोसने लगी, भला बुरा कहने लगी। अब आप इस चित्र में भी देख सकते हो। देखो बेटा, दूसरी मछली उसने कैसे धागे की डोरी को पकड़ा हुआ है ना। तो दूसरी मछली यानी वो निपुण भी थी, समझदार भी थी, लेकिन अपना काम अंतिम समय में पूरा करती थी, आपको बताया भी था। तो इसने जैसे चाहे लास्ट में किया, लेकिन ये उनसे बच गई। लेकिन तीसरी मछली आलसी होने के कारण क्या हुआ, वो मारी जाएगी अब लास्ट में। तो अपने को आलस नहीं करना है, कभी भी अपना काम समय पर ही पूरा करना है। अब इसमें बूंद बूंद ज्ञान। आलस्य जीवित मनुष्य की कब्र है, यानी आलस्य है वो जीवित व्यक्ति के लिए एक कब्र के समान है, क्योंकि आलस करोगे तो पीछे ही रह जाओगे आप। प्रयत्नशील मनुष्य के लिए सदा आशा है, यानी जो प्रयास करता है हमेशा, उनके लिए एक
आशा की किरण है ये का। ठीक है। पाठ संदेश क्या है? आज की समस्या का हल कल पर नहीं टालना चाहिए, आलस्य का परिणाम सदैव बुरा होता है। कि यानी इस पाठ से अपने को क्या संदेश मिला है? इस पाठ से अपने को एक तो ये संदेश मिला है कि अपने को आज का काम आज ही पूरा करना है, कल पर उसे नहीं टालना। ठीक है। और आलस नहीं करना है कभी भी, क्योंकि आलस करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी बहुत बुरे होंगे। और अगर कोई अपने को सलाह देता है तो अपने को उसकी सलाह माननी चाहिए। अगर अपने सलाह नहीं मानेंगे तो तीसरी मछली का क्या हाल हुआ लास्ट में, आपने देखा है ना इस कहानी में। तो अपने को भी कभी भी किसी सलाह को ठुकराना चाहिए। अगर उसकी सलाह अच्छी है, सही है, तो उसको मानना चाहिए। अगर अपने को बड़े भी कहते हैं, कोई अपने एडवाइस देते हैं काम करने, तो अपने उनकी बात माननी चाहिए। अगर आप बात नहीं मानोगे तो देखो तीसरी मछली का क्या हाल हुआ है, वो मर ही जाएगी आखिर में। मछुआरे लेके बाजार में उसे बेच देंगे या उसे मार देंगे। तो अपने को भी कभी आलस नहीं करना है। अगर अपने समझदार होंगे, चुस्त होंगे, चतुर होंगे, लेकिन आलसी होंगे तो क्या फायदा अपने को? कोई फायदा नहीं है उसका कोई लाभ नहीं है अपने को। क्योंकि ना अगर समझदार व्यक्ति भी होने लगेगा, आलसी होने लगेगा, तो उसको नुकसान ही मिलेगा। यानी अपने को इस पाठ से यही संदेश मिला है कि अपने को काम को सही समय पर पूरा करना है, अपने को आलसी नहीं बनना है। और अगर कोई अपने को सलाह देता है तो उसकी सलाह को मानना है। अब इस पाठ में अपने अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है शब्दार्थ। अब संकट, मुसीबत, मित्रता, दोस्ती, स्वभाव, आदत, भविष्य, आगे आने वाला समय, खाली, रिक्त, भाग्य, तकदीर, मछुआरे, मछली पकड़ने वाले, अवसर, मौका, चुस्त, तेज, हर समय सावधान रहने वाला, निकट, पास, अंतर, भेद, समझदार, चतुर, अंतिम, आखिरी, कोशिश, प्रयत्न, कुशल, चतुर और निपुण, क्षण, समय, पल, कोसना, भला बुरा कहना। बेटा ये शब्द आपको बुक में से ही लर्न करने हैं और इसे लर्न करके आप अपने पेरेंट्स को लिख कर दिखाओगे। उसके बाद पठन और श्रुतलेख। पठन यानी पढ़ना और सुनकर लिखना। अब देखो गांव, चंद्र बिंदु आए हो ना। मछलियां, मछली एक वचन होता है तो बहुत सारी हो तो मछलियां। मित्रता, संकट, अंतिम, स्वभाव, भाग्य, मछुआरे, होशियार, चुस्त, फंसाकर, आलस्य, कुशल, फुर्ती। फुर्ती को दो प्रकार से लिख सकते हैं, मात्रा के ई की मात्रा के ऊपर र भी लिख सकते हैं और बीच में भी र लिख सकते हैं। मिट्टी, इसी तरह मिट्टी को अपने दो प्रकार से लिख सकते हैं। ये आप अपने पेरेंट्स की सहायता से लिखोगे और उन्हें दिखाओगे। थैंक यू।